हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इशू। आज हमारी क्लास है 9। आज हम पढ़ेंगे संक्षेप में माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं, उनके समाधान या हमारी शिक्षा की मुख्य आलोचना इसके गिरते हुए स्तर के लिए की जाती है। माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत कथन पर टिप्पणी, माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार। इसका आंसर देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या एवं उनके समाधान निम्नलिखित है। नंबर 1, उद्देश्य विहीनता की समस्या। हमारी माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है उद्देश्य विहीनता। वह केवल नौकरी हेतु ही पढ़ते हैं, अर्थात उनके लिए जीविकोपार्जन ही शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य है। उनके सर्वांगीण विकास हेतु ध्यान नहीं दिया जाता। जो उनका उद्देश्य होता है एजुकेशन का, पढ़ाई का, वो केवल नौकरी करना होता है, जो उसके लिए धन कमाना, अपना जीविकोपार्जन करना ही उनका शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य होता है। नंबर 2, शिक्षा का गिरता स्तर। माध्यमिक शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है। माध्यमिक शिक्षा का प्रसार तो तेजी से हो रहा है, परंतु उसकी गुणात्मक उन्नति की ओर किसी का ध्यान नहीं है, अतः शिक्षा के स्तर में निरंतर गिरावट आती जा रही है। नंबर 3, पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना। हमारा पाठ्यक्रम एक पक्षी है, इसके द्वारा छात्र को अपने बहुमुखी विकास का अवसर ही नहीं मिलता तथा उन्हें अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम नहीं मिलता। नंबर 4, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। माध्यमिक कक्षाओं की परीक्षा प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण है। परीक्षा वर्ष में एक बार होती है। छात्र एवं अध्यापक दोनों का ध्यान परीक्षा पर केंद्रित रहता है, अतः अध्यापक किसी भी प्रकार छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराना अपना कर्तव्य समझते हैं। जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट के प्रति उनका कर्तव्य होता है, सिर्फ उन्हें परीक्षा में पास कराना होता है। परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिए। नंबर 1, बाह्य परीक्षाएं कम होना चाहिए। नंबर 2, परीक्षा में केवल निर्माणात्मक प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। नंबर 3, छात्रों का मूल्यांकन करते समय अतिरिक्त परीक्षाओं और विद्यालय अभिलेखों को भी महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर 5, निम्न स्तरीय विद्यालयों की वृद्धि। माध्यमिक शिक्षा में 1950 के पश्चात पर्याप्त विकास हुआ है। शिक्षा के इस विस्तार के साथ अनेक निम्न स्तरीय संस्थाएं भी बढ़ गई हैं। ये राजनीतिक नेताओं तथा सेठों की निजी संपत्ति है। ऐसे विद्यार्थियों में छात्रों एवं शिक्षकों का शोषण किया जाता है। इन विद्यालयों का शिक्षण स्तर भी न्यून होता है। नंबर 6, अनुशासनहीनता। माध्यमिक शिक्षा को एक प्रमुख समस्या अनुशासनहीनता है। छात्र अनुशासनबद्ध होकर नहीं पढ़ते। इसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली, परीक्षा पद्धति, विद्यालयों का संगठन तथा उद्देश्य विहीन शिक्षा आदि उत्तरदायी है। नंबर 7, पाठ्यक्रम की विविधता तथा व्यवसायीकरण का अभाव। हमारी माध्यमिक शिक्षा एक पक्षी है, उनमें पाठ्यक्रम की विविधता नहीं है तथा व्यवसायीकरण का अभाव है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ब्रिटिश काल की शिक्षण पद्धति में कुछ परिवर्तन की बात कही थी। उसने सेकेंडरी शिक्षा का व्यवसायीकरण करने की सिफारिश की थी और इसके फलस्वरूप बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना हुई तथा कुछ समय बाद यह योजना भी बंद हो गई। नंबर 8, अपव्यय एवं अवरोधन। प्राथमिक शिक्षा की भांति माध्यमिक शिक्षा में भी अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या है। मैट्रिक तथा उसके समकक्ष परीक्षा में बैठने वाले छात्रों में 50% से भी कम छात्र उत्तीर्ण हो पाते हैं। 50% से अधिक छात्रों का समय एवं धन व्यर्थ हो जाता है। यह माध्यमिक शिक्षा के लिए
घातक है। नंबर 9, सामुदायिक जीवन का अभाव। हमारे विद्यालयों में संगठित सामुदायिक जीवन का अभाव है। विद्यालयों में खेल, पर्यटन तथा अन्य सामाजिक कार्यों का अभाव रहता है। फलस्वरूप छात्रों में परस्पर संपर्क स्थापित नहीं हो पाता। इससे उनका जीवन सामुदायिक भावना से रहित रहता है। विद्यालय का लक्ष्य छात्र को आदर्श नागरिक बनाना होना चाहिए। ये तो थी हमारी क्लास 9। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।